हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, ARY डिजिटल की जानिब से आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। पिछले साल बड़ी ईद पे हमारा ये सिलसिला बज़ का सिलसिला शुरू हुआ। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो अप्रिसिएशन हमें दी, जो अच्छा फीडबैक दिया, जो हमारे दिल बड़े किए, जो हमारे दिल खुश किए कि हम लगातार आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते आ रहे हैं। और हमारी ये दुआ है इंशाल्लाह आगे चलते हुए भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे। इस रमज़ान में आपने बज़ की कुछ स्पेशल एपिसोड्स देखी। हमने कोशिश की कि हम वो कंटेंट आप तक लेके आएँ जो पहले शायद आपको देखने को नहीं मिलता था। हम जीतो पाकिस्तान के बिहाइंड द सीन्स आपको लेके गए, शान रमज़ान के बिहाइंड द सीन्स लेके गए, निदा के शो के बिहाइंड द सीन्स लेके गए। एक ज़बरदस्त गेम नाइट हुई आग लगे बस्ती में की, उसके आपको उसकी हैपनिंग दिखाई। आप लोगों ने सबको बहुत अप्रिशिएट किया। मैं दोबारा आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज भी हमने ईद की मुनासबत से आपके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त शो लाइनअप किया है। लेकिन इससे पहले कि आज के हमारे गेस्ट से आपकी मुलाकात कराऊँ, ईद का मौका है और जैसे कि आपको पता है इस ईद पे ARY डिजिटल आपको एक ईदी देने जा रहा है। आग लगे बस्ती में की सूरत में आग लगे बस्ती में का ट्रेलर और गाने और बहुत सारे और प्रोमोज़, बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ उस फिल्म की प्रमोशन से जुड़ी आप लोग देख ही रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग उस फिल्म को बहुत इंजॉय करेंगे। अभी तक आग लगे बस्ती में का जो फीडबैक हम तक पहुंचा है, जो ट्रेलर्स के ऊपर या दीगर जो प्रोमोज हैं उसके ऊपर, एवरीबडीज़ लव्ड इट। और ये तो फिल्म रही, बहुत सारे नए ड्रामे भी ARY डिजिटल पे शुरू होने जा रहे हैं। डॉक्टर बहू का टीज़र आपने देख लिया होगा, बहुत जल्द मेरी ज़िंदगी है तू को वो रिप्लेस करेगा और उसके भी फ्रेश एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आपने मिर्ज़ा की हीर का टीज़र देख लिया होगा जो कि शरपसंद को रिप्लेस करेगा। मिर्ज़ा की हीर में आप लोग देखेंगे अली रज़ा को और हिना अफरीदी को। उसमें भी बहुत कुछ होने वाला है, जाहिद अहमद भी हैं, बहुत सारे और स्टार्स भी उसमें उसका हिस्सा हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। फिर उसके बाद आगे चलते हुए बहुत सारे नए शोज़ आने वाले हैं ARY डिजिटल के ऊपर, जिनके बारे में भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। बज़ की एक रिवायत है कि बज़ के ऊपर हम आपके पास वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, वो हैपनिंग लेके आते हैं, वो बज़ लेके आते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। लेकिन फ़िलहाल ख्वातीनो हज़रात, आपको मिलवाएंगे आज के हमारे दो बहुत ही मज़ेदार, दो बहुत ही खूबसूरत गेस्ट के साथ। दोनों ने पूरा रमज़ान आपको बहुत एंटरटेन किया, दोनों ने बड़ी मेहनत की पूरा रमज़ान, बहुत सारी रातें जागते रहे सिर्फ इसलिए कि आप लोग उनके काम को देख सकें, आप लोगों को वो महसूस कर सकें, ना सिर्फ आपको एंटरटेन कर सकें बल्कि उनकी प्रोग्राम से आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे थे। तो आज उनके साथ गपशप लगेगी, उनसे पूछेंगे कि ईद में उनकी क्या मसरूफियात होती हैं। तो दोनों में से पहले गेस्ट को इस वक्त बुलाने जा रहा हूँ। ख़वातीनो हज़रात, बज़ पे आ रहे हैं इकरारुल हसन। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुड, आपकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आपका शुक्रिया, आपने इज्जत बख्शी। नहीं भाई, हमारे लिए ऑनर की बात है आज आप हमारे शो पे आए हैं भाई, बहुत और ईद के पुरमसरत मौके के ऊपर। जी, ये कमाल है कि आपसे ऐसे मौके में मुलाकात हो रही है ना। हम चाह रहे थे कि हम लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन करें। हर वक्त आपने भी तोपों का रुख खोला हुआ होता है, आपके ऊपर भी तोपों का रुख खुला होता है। मुस्तकिल लड़ाई जारी है। ये अब थकते नहीं आप? नहीं, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ सर कि ज़िंदगी में आसान काम करके क्या करना है। यानी सभी लोग, अरबों खरबों इंसान आए और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने आसान काम किए। तो आप भी अगर उन्हीं में से एक हों कि बहुत कोई ईजी सा रास्ता मुंतखब करें और उसके बाद चले जाएं इस दुनिया से, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी वही ज़्यादा मज़ेदार है कि जिसमें थोड़ा सा एडवेंचर हो, जिसमें कुछ चैलेंजेस हों, जिसमें थोड़े से पुरखार रास्ते हों, थोड़ी दुश्वारियाँ हों, थोड़ी मुश्किलें हों, तो उसका मज़ा आता है गुजारने का, करके दिखाने का। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा ईद का मौका है तो आज हम थोड़ा इतनी भारी भरकम बातें नहीं करेंगे। लेकिन आपने मुझे रियलाइज हो गया पहले, आपने दुश्वार रास्ते की बात की। हाँ। तो थोड़ा टंग इन चीक मैं कमेंट इस पे ये करना चाहूँगा, आपकी जो पर्सनल लाइफ है। हाँ। मेरे ख्याल में है ना, हम एक बात सुनते आते हैं और कहते भी आते हैं और सब इसमें मानते भी हैं कि यार सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ पर्सनल रहनी चाहिए। that's true। लेकिन आपकी, मेरे ख्याल में आप वाहिद सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान के कि आपकी पर्सनल लाइफ सबसे ज़्यादा पब्लिक है एंड आप भी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनते रहते हैं। आप लोग of course। ये क्या मुझे बताएंगे? बड़ी एक तो ये कि आपका शुक्रिया, आप मुझे सेलिब्रिटी कहते हैं, मुझे ज़िंदगी में बड़ा अजीब लगता है जब भी कोई ऐसा कहता है, बट स्टिल यस। मेरे साथ कुछ अजीब हुआ ये कि मैं और जो मेरी पहली बेगम है क़ुर्रतुल ऐन, तो हम दोनों ही चूँकि यहाँ ARY में ख़बरें पढ़ते थे, तो वो
इत्तेफाक ये हुआ कि मॉर्निंग शोज़ ने और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने डिफरेंट प्रोग्राम्स में, इसी तरह ईद शोज़ में, बिकॉज कम था कि कोई एक जोड़ी खबरें पढ़ रही है, और अक्सर तो वो और मैं साथ खबरें पढ़ते थे, तो हमें बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो बुलाते बुलाते जब वो साहिबजादे हमारे आए पहलाज साहब, तो वो माशाल्लाह ज़रा थोड़े से थे क्यूट से, और शुरू में तो खैर ज़ाहिर क्यूट थे, फिर बाद में बड़े बड़े होते गए तो ज़रा टॉकेटिव भी बहुत ज़्यादा थे, तो उनको भी बड़े जबरदस्त एक्टर भी हैं वो। हाँ, मैं तो उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ, ड्रामा भी। तो वो ये हुआ कि वो हम एज फैमिली आना शुरू हो गए। तो जब आप आते हैं तो कोई क्या ही बात रुकती है, पहले आज तो सब बता देता था, मेरे फ़ोन के पासवर्ड तक बताए मैं अपने ऑन एयर सनम के शो में, और पता नहीं क्या क्या। तो वो कुछ ऐसा ही हो गया कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरी शादी, मेरे बच्चे का पैदा होना, उसका बड़ा होना, वो सब टेलीविज़न पर हुआ, मॉर्निंग शोज़ में और डिफरेंट। तो फिर क्या ही बच गया था छुपाने के लिए, और कुछ ऐसा है भी नहीं ज़िंदगी में कि जिसको खुफिया रखा जाए। वो आप किसी पॉइंट पे अनकंफर्टेबल नहीं होते कि यार क्या वो बहुत भाई ये हर वक्त मतलब आपकी शादियों को लेके हर चीज को लेके कुछ उसमें मुझे कोई गिल्ट नहीं है, कोई ऐसी मेरे अपने अंदर कोई कोई नेगेटिविटी नहीं है उसको लेके। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है, तीनों बेगमात समझदार हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो इन रिश्तों को लेके चल रही हैं। वरना देखें ये कभी नहीं होता, ये बकवास होती है कि आप कहें कि लो जी मैंने रखा हुआ है सबको। अरे आप बहुत मेरे ख्याल में वोकल हैं इस बात के ऊपर कि शादियां ना करो एक से ज्यादा। नहीं, ये बिल्कुल आप कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी कर लेनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर एक आदमी का चेहरा सुर्ख है तो आप अपना मुंह थप्पड़ मार मार के उसको देख के सुर्ख ना करें, ठीक है ना। तो वो तो मुझे अल्लाह ने ऐसे पार्टनर्स दिए ज़िंदगी के अंदर कि जिन्होंने खुद इन रिश्तों का बहुत सारा बोझ उठाया हुआ है। यानी उनमें कभी नहीं कि फ़लाँ के पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, तो उसको ये ले दिया तो मुझे क्यों नहीं लेके दिया, तो उसके पास ऐसा घर है तो मेरे उसके पास ये गाड़ी क्यों। तो वो ये इन तीनों ख़वातीन की मेहरबानी है कि उन्होंने ज़िंदगी को गुलजार रखा हुआ है। वरना औरत अगर चाहे ना सर, जितने मर्जी बड़े फन्ने खान हो, आप कहना मैंने रखा हुआ सीधा करके, तो ये वो सीधा कर देती है। नहीं, वो सीधा कर देती है, सही बात है। अच्छा, व्हाट्स ईद लाइक इन द इकरार हाउस होल्ड? क्या होता है, दिन शुरू कैसे होता है, प्रोग्रेस कैसे करता है, और ईद के 3 दिन जरा टेक अस थ्रू द 3 days ऑफ ईद। हाँ, लोग सोच रहे हैं 3 दिन 3 मुख्तलिफ नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं छोड़ूंगा, आप चांद रात से शुरू हो क्योंकि चांद रात का भी एक प्रोसेस है ना, चूड़ियाँ, मेहंदी। अच्छा, वो शुक्र ये है कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन जब से है ना जी, तो मैं अब चूँकि 4 साल से तो मैं वैसे ही लाहौर हूँ जी, तो हम रमज़ान ट्रांसमिशन करके चांद रात को ही लेट नाइट यहाँ से फ़्लाइट लेते हैं, और जाके इतने थके हुए होते हैं कि सो जाते हैं। सुबह जब जागते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, और फिर उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो जाती है। अच्छा, मेरे यहाँ ये नहीं है कि आपने ईद के दिन सुबह सवैयाँ यहाँ खानी है तो फिर यहाँ जाना है तो इतने बजे लंच यहाँ होगा, सर वो डिनर इधर होगा ना, ये कभी भी नहीं है कि हफ्ते के इतने दिन यहाँ गुजारने हैं और हफ्ते के ये दिन यहाँ होंगे और इस मौके पर यहाँ। तो वो इतना नेचुरल है कि बस किसी ने नहीं कहा कि आप हफ्ता भर वहाँ हैं, यहाँ क्यों नहीं आए। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि आप मुस्तकिल 4 दिन वहाँ जाते रहें, आज कभी नहीं हुआ मेरी जिंदगी नहीं, ये नहीं होता कि यार पिछली ईद पे आप उधर थे तो कभी नहीं। ये कमाल बात है, मैं यही इसीलिए कहता हूँ कि नमाज पढ़ के पिछली बार आप उधर चले गए थे तो आपने वहाँ तो चांद रात वहाँ गुजारी थी, तो इस बार तो यहाँ तो क्योंकि रात दोपहर का खाना ईद का वहाँ खाया था, तो इस बार यहाँ ये नहीं होता। अच्छा, अब रिसेंटली तो ये हुआ कि वो हमारे बहुत अजीज़ दोस्त थे राजा मतलूब, उनका इंतकाल हुआ। तो इंतकाल के बाद नाराज़गी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन ये था कि 2 बेगमात एनी और अरूशा जो है वो एक घर में रहती थी और फ़रा दूसरे घर में होती थी। तो बर्थडेज़ पे या इवेंट्स पे उनकी मुलाकात होती थी, इस तरह से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। लेकिन अब उसके बाद ये हुआ कि अब वो साथ ही होते हैं तकरीबन। अच्छा, तो अब तो और ज़्यादा आसान है कि जो बड़ा घर ऑल लिविंग टुगेदर नहीं, 2 साथ हैं। अभी भी फ़रा तो अकेली हैं, लेकिन जब भी कोई दोस्त आते हैं, जब भी कोई घर में किसी की बर्थडे या सालगिरह तो आ जाती है, और सब साथ ही होते हैं यहाँ। बड़ा घर से मेरा जहाँ मेरी वालदा भी हैं, मेरा भाई भी रहता है, एनी भी हैं, रूसा भी हैं, और फ़रा भी अपना वक्त निकाल के वहाँ जाती हैं। तो आपका तो शेड्यूल यार, यू आर अ वेरी बिजी मैन ऑन ईद, क्योंकि ईद पे होता है कि या फलां के घर जाना है, उस रिश्तेदार के घर जाना है। नहीं, ये मैंने रखा ही नहीं, ससुराल वाला सिस्टम नहीं रखा। आपका तो अपना ही माशाल्लाह मुश्किल हो जाएगी ना कि आप अगर एक बेगम के ससुराल दूसरे बेगम की तरफ ससुराल। हाँ, यूजुअली होता है ना, दोपहर की दावत वहाँ है, रात की दावत वो कहीं भी नहीं रखा हुआ हमने कहा यार ये मामला ही खत्म करते हैं, घर में ही रखते हैं जो भी रखते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक टू ईट ऑन ईद? होती है ना ईद पे यार ये वाली याद। मेरी हसरतें जगा दी आपने। 10 दिन हो गए मुझे डाइट करते हुए। ये क्या मैंने 20 में बहुत वजन बढ़ गया था मेरा, तो मैंने कुछ आज से 10-12 रोज़ पहले
मिड रमजान आपने मिड सोचा कि रमजान मैंने मैं ऐसी डाइट शुरू की है हजरत कि आप सोचिए मैंने एक हफ्ते में 4 किलोग्राम गिराया है हैं? और मेरे पास उसके सबूत हैं। अगर आप चाहेंगे मैं ट्रेनर को रोजाना वजन भेजता हूँ, यानी कोई ये ना कहे कि मैंने खामखा में जो है ना वो नहीं ये कि एकदम आपको ख्याल आया बहुत ज़्यादा हो गया था वजन। हाँ एकदम से ये कि मैंने पहले 15 दिन बहुत निहारियाँ खाई, पूरे कराची में जाके खाबे पाए और पता नहीं क्या क्या कुछ और बहुत बहुत खाते रहे। तो इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने कहा यार अब कोई ब्रेक, कहीं तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये ना घर पे पहचानी ना कि यार आ रहे नहीं हाँ, लेकिन वो मैं वहाँ से जब आया था उसके बाद यहाँ आके भी मैंने 2-3-4 kg वेट गेन किया, तो कम से कम उतना तो लूज़ करके ही जा रहा हूँ। तो मसूद भाई हैं हमारे, आपको भी वो होगा, उन्होंने कहा भाई जिम जो है ना वो ज्वाइन कीजिए। मैं जिम गया, अच्छे ट्रेनर मिल गए, तो हमने हफ्ते में 4 kg और अब तकरीबन 3-4 दिन और ऊपर हो गए, तो मैंने कोई कुल मिला के 4.5-5 किलोग्राम वज़न 12 दिन में 10 दिन में कम कर लिया। तो अब मीठा मुकम्मल ख़त्म और रोटी बिल्कुल छोड़ दी। ईद पे तो एक्सेप्शन हो। वही मैं कह रहा हूँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बेगम है एनी जो है वो बहुत अच्छे पाए बनाती हैं, तो अब वो सब और फरा भी पसंद करती हैं, रूफा भी, सब की होती है कि एनी के हाथ के पाए खाने। मेरा दिल भी चाह रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि फिर मैं कैसे कंट्रोल करूँगा। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा इकरार भाई, बचपन की ईद और अब की ईद बहुत फर्क आ गया नहीं? तो मेरी भी कल किसी से बात हो जाए लाइक यार पहले 10 रुपए की ईदी, 20 रुपए की ईदी इकट्ठे करके नोट 10 मिलती थी आपको, हमें 10 रुपए काम, 5-10 रुपए ही मिलते थे। हमें इतने भी नहीं मिलते थे भाई। आपको 2 रुपए वाला नोट मिलता था? 1 रुपए वाला? जी हम तो बड़े पुराने हैं। नहीं यार इतने भी पुराने नहीं है यार इकरार। अच्छा नहीं, पुराने से भी ज़्यादा हमारा बचपन बहुत ही मुश्किल बचपन था। मेरे वालिद और वालिदा की अलहदगी हो गई थी, और जब वालिद साथ भी थे तो भी ज़रा मैं गाँव में थे, और बहुत ही यानी बिल्कुल जेन्युइनली वही कि ईद पे जोड़ा नया बनेगा या ईद पर जाके जूते नए ख़रीदे जाएंगे, और वो वही कि आप फिर उनको साथ लगा के रात को अपने साथ जूते और कपड़े रख के सोते हैं कि यार सुबह जो है ना वो। और हाँ, मैं 2 रुपये से ज़्यादा ईदी नहीं याद मुझे याद है फिर हम वो उसके वो ग्लासेस ले लेते होते थे और कोई खिलौने। और गाँव में तो क्या ही होता था, बस कभी कोई जो है ना चिप्स का पैकेट और पेप्सी। चिप्स का पैकेट कहाँ होता था उस ज़माने में, ब्रांडिंग ना करते यार अब कितने पुराने हैं भाई। नहीं मैं इतना पुराना नहीं, लेकिन गांव में नहीं होता था ये। गांव में हो क्यों रहा यार, हमारी भी गांव में हुई है भाई। अब की नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे गांव में मैं जब मैट्रिक में था ना, यानी मेरा जो गांव का स्कूल था ना वो दूसरे गांव में था, हम 6 किलोमीटर चल के जाते थे स्कूल। अच्छा। के लिए। हाँ वो ऐसा, और वहाँ टाट तो दूर है ना, वो होता है ना टाटों वाला स्कूल, टाट नहीं होती, हम टाट अपना घर से लेके जाते थे। अच्छा। लेके आते थे रोज, ये एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। और मुझे याद है हमारे उसमें गाँव में महीने में कहीं एक होता था कोई हलवाई, तो वो जब समोसे निकालता था या पकौड़े बनाता था तो मस्जिद में ऐलान होता था कि जनाब आज फलां की दुकान पे पकौड़े और समोसे और जलेबियां मिल रही हैं। तो फिर गांव वाले जलेबी खाते थे महीने 2 महीने बाद। फिर हम मैट्रिक में थे ना, तो पहली बार ये हुआ कि उस आदमी ने वो पकौड़े वाले नान के करीब के कस्बे से ले आता था और फिर वो बेसन में करके, तो हमें लगा कि हमारा गांव तो शहर बन गया यार। इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी गांव की, तो हमने वहाँ ईदें की हुई है भाई, आपको अंदाजा ही नहीं है। अच्छा तो माशाल्लाह, फिर ये जो जर्नी है, ये वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ कौन सा था? हाँ उसमें मेरा, वो कहते हैं ना, फिर वो आला तालीम के लिए लाहौर आ गए। तो मेरी माँ की ज़ाहिर बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, वालिद तो 6ठी जमात में अलग हो गए थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, और उनका ख्वाब था उस ज़माने से कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाना है, जहाँ से अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और बड़े मशाहिर। तो वो इमारत बहुत खूबसूरत है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की, गोथिक स्टाइल की बनी हुई, 1864 की। तो वो जब भी वहाँ से गुजरती, क्योंकि उनके जो वालिदैन थे वो लाहौर में होते थे, तो हम जब भी लाहौर आते थे और वो उस बिल्डिंग के सामने से गुजरती थी तो वो पंजाबी में कहती थी मैं अपने पोतों को इत्थे पढ़ाना है। तो वो मुझे लगता है कि वो उनका ख्वाब। और फिर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, फिर वहाँ जो माहौल है, वहाँ मैं डिबेटिंग सोसाइटी को मैं हेड करता रहा, वहाँ जो मैगज़ीन था एनुअल जिसके नून मीम राशिद और फैज़ अहमद फैज़ एडिटर रहे, मैं उसका एडिटर मुंतखब हुआ, उसका फिर वो फोर्टनाइटली था, मैं उसका चीफ एडिटर रहा। वहाँ जो बोलने का, किताब पढ़ने का, सीखने का, शेरो शायरे का भी वहीं से वहीं हमने बज़्म तारिक अजीज़ में तारिक अजीज़ साहब के शो में 2004 में 1 लाख रुपए जीते, और उससे मैंने पहली मोटरसाइकिल खरीदी अपनी। तो वो फिर वो उस मुझे लगता है कि ज़ाहिर मेरी वालिदा की मेहनत और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और इस्लामी कॉलेज जहाँ से मैंने इंटर किया, इन इदारों का बहुत कंट्रीब्यूशन था। उनकी वजह से शायद बोलना आ गया, 2-4 लफ्ज़ आ गए, और फिर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त बोलना आ गए होंगे। चलिए, लेकिन मैं एक बार सलमान भाई को मैंने सुना था बात करते, उन्होंने लगा आप और वसीम भाई गालिबन वर द फर्स्ट 2 पीपल हु ही हायर्ड। शुरू के लोगों में से आप 2 लोग थे। यस, मैं 20-21 साल का था जब मैं आया ARY में, जब मैंने खबरें पढ़ना शुरू की। और बदामी साहब, मैं मास्टर्स का 6th ईयर था मेरा,
और उसके दरमियान में आया और वो MBA कर रहे थे, 6th ईयर था, वो भी उसमें आया, फिर उन्होंने दुबई से आप दोनों की दोस्ती पहले से थी? नहीं, ARY पे आके कमाल की बात है। देखिए, हुआ यूं कि ARY ने लाहौर में और कराची में ओपन डे अनाउंस किया। उन्होंने कहा जी जो भी आना चाहता है आए और ऑडिशन दे। और मैं एक हमारी क्लास फेलो सीनियर थी मेरी, उनको ऑडिशन के लिए छोड़ने गया, डिबेटिंग में मेरी सीनियर थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास बाइक है, मुझे ड्रॉप कर दो। तो उन्होंने मेरा नाम भी लिखवा दिया और फिर मैं जब शाम को उनको लेने गया तो मेरी बारी आ चुकी थी। मेरा 2300, वो तो मोहसिन है आपकी फिर। हाँ वाकई, वो 2300 कुछवा नंबर था मेरा और तकरीबन 4-5 हज़ार लोग थे जिन्होंने उस दिन ऑडिशन दिया। तो लाहौर से 2 लोग मुंतखब हुए, एक मैं और एक आयशा बख्श, वो अब आजकल बाकी डिफरेंट चैनल्स पे हैं। आपकी दोस्त नहीं हुई जिन्होंने आपका नाम लिखवाया था? नहीं, वो नहीं हुई। ये तो देखें, ये तो अल्लाह के फैसले हैं। और उससे अगले दिन या उसी दिन कराची में भी उसी तरह के ऑडिशन थे और यहाँ भी 4-5 हज़ार लोग लाइन में लगे हुए थे और यहाँ से भी 2 लोग मुंतखब हुए। एक का नाम था वसीम बादामी और एक थी आयशा खान, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका में चली दोनों गई। आयशा थी? दोनों, वो आयशा बख्श थी, आयशा खान थी। तो आयशा बख्श ने तो यहीं पाकिस्तान में करियर किया कंटिन्यू, आयशा खान फिर VOA में चली गई, वॉइस ऑफ अमेरिका में। तो बादामी साहब और मैं एक ही वक्त में 2 अलग अलग शहरों से मुंतखब हुए। बादामी साहब दुबई पहले चले गए, मेरी जब बारी आई तो मेरे वीज़ाज़ का इशू आ गया, कंपनी का जो कोटा था वो कम हो गया, तो मैं 6 महीने बाद गया। मगर फिर दुबई में हमने इतना हंगामा किया, वो हमारे मरहूम दोस्त राजा मतलूब भी वहीं होते थे, तो हमने इतना वक्त साथ गुजारा, हमने इतना शुगल लगाया, हमने, क्योंकि ज़ाहिर है बादामी साहब का तो कोई घर नहीं था। मैं थोड़े अरसे में बेगम से शादी हो गई थी, एनी से, तो वो आ गई थी, तो वो घर पे हमारे खाना पकता था, सारे दोस्त इकट्ठे होते थे। बादामी साहब जो है ना, वो अक्सर उनको डॉक्टर ने, उनके कमर में कोई इशू था, वो ज़मीन पे सोया करते थे, तो हमारे घर में ज़मीन पे पड़े रहते होते थे। तो वो हमने इतना खूबसूरत वक्त गुजारा कि फिर वहाँ से ऐसी दोस्ती, अल्लाह नज़र ना लगाए, कि उस ट्राइका में से एक दोस्त चला गया, लेकिन बादामी साहब और हम अभी, तो ये हमारा ताल्लुक बना है। अल्लाह आपके दोस्त को गरीके रहमत आमीन करे, आमीन आमीन, इलाही आमीन। अगली मंजिलें आसान करे। ख़वातीनो हज़रात, हमारी इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। इकरार भाई, कभी अदाकारी की तरफ नहीं गए आप? हम तो क्योंकि ड्रामे देखते हैं और उन पे तबसरे करते हैं। आप एक गुड लुकिंग आदमी है, आवाज़ का उतार चढ़ाव भी है, सब कुछ है, ऑफर तो हुआ होगा ड्रामा? मुझे 2-3 दोस्तों ने कहा, मूवी में भी 1-2 कुछ बीच में होता रहा, मगर मुझे लगता है मैं नहीं कर पाता। मेरे लिए तो वही अजाब हो जाता है कि आपने जब वो बनवानी है, पिक्चर्स बनवानी है रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, उससे पहले एक वो मरहला होता है कि जी फ़ोटो शूट होगा, जी क्या होगा जी, वो आपको हर तरह के शूट देने हैं कि जी ये शॉट होगा, ये जो पीछे भी लगी हुई है तस्वीरें, यूं खड़े हो जी। अभी मुझे वो कह रहा था इकरार भाई का सेम पोज है उस तस्वीर में भी और उस वो तो आपने तस्वीर में लगा, वो नहीं अलग अलग है, एक में यूं हाथ बांधे, एक में यूं नहीं, एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन। हाँ, तो वो ये इतना मुश्किल होता है, ये मुझे सबसे मुश्किल लगता है कैमरे के सामने कुछ पोज करके जो है ना पिक्चर बनवाना। तो अदाकारी तो कहाँ ही कर पाएंगे। और फिर अल्लाह ने काम भी वो दे दिया जो सरेआम था, उसमें इतना कुछ नेचुरल था कि जाएंगे पता नहीं क्या होगा, वो अगला गालियाँ देगा, मारेगा, पीटेगा, पता नहीं क्या होता है। तो वो इतना नेचुरल हुआ कि उसमें कहीं पे एक्टिंग का, क्योंकि हमारी और आपकी टीम सेम है, आपके मतलब जो नखरे हैं वो अदाकारों वाले ही हैं, मुझे पता चला है। हाँ, मुझे ये बताया गया है कि पूरे रमज़ान 30 के 30 दिन ईच डे डिफरेंट आउटफिट, तो वो तो बनता ही है, लेकिन जराबें भी आपके डिफरेंट भाई होती हैं पूरे 30 दिन। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ी इन्फॉर्मेशन ली है। नहीं ये हकीकत है। नहीं, वो है, ऐसा ही है। डिफरेंट पेयर ऑफ सॉक्स ऑल थ्रू 30 डेज। वो सॉक्स नहीं, वो नहीं होते जो वो ये इतना सा सिर्फ कवर करने के लिए होते हैं पैर, तो वो एक बार ही पहनने के काबिल होते हैं, वरना वो हर बार ना उसमें से कुछ ना कुछ फट जाता है। वो सॉर्ट ऑफ वही होता है, डिस्पोजेबल जिस तरह की चीजें होती हैं ना, वो उसी तरह से वो एक ही बार पहनी जा सकती है। अच्छा, वो हाँ, वो इसलिए मुझे टीम ने कहा यार आप इकरार भाई से ये जरूर पूछिएगा यार, वो मोजे रोज डिफरेंट पहनते हैं। ऐसा ही है, लेकिन वो मोजे नहीं है, वो सिर्फ नीचे का वो जो पैर कवर कर, उसको क्या कहते हैं, वल्लाह आलम, कुछ कहते होंगे, हमने तो पहने ही नहीं है, स्मॉल मोजे कह ले। तो वो एक ही बार उसमें से ना कोई ना कहीं से उंगली से सुराख निकल आता है, वो बड़े मेकशिफ्ट किस्म के बने हुए होते हैं, तो एक ही बार पहने जा सकते हैं। एक तो वो, तो ज़ाहिर अब रमज़ान में तो अगर तो हम खुद खरीद के पहनते हो तो फिर तो मुश्किल हो, लेकिन चूंकि एक ब्रांड स्पॉन्सर करता है और वो स्पॉन्सर करता है तो उसकी पट्टी चलती है, वो कपड़े देता है, हम पहनते हैं, फिर वापस। कितने सादा आदमी है यार इकरार भाई आप, कितने सादा है ना। बिल्कुल, क्योंकि मैं वैसे नॉर्मल जिंदगी में 6 कपड़े 3 महीने में काले जोड़े सिल के आ जाते हैं। हर महीने सिल के आ जाते हैं? 3 महीने बाद 6 जोड़े। हाँ ठीक है, बस। और 6 महीने वही ब्लैक 6 जोड़े जो हैं, 2 एवरी मंथ, 2 पर मंथ, बस सारे लगे हुए होते हैं, बस एक एक करके उतार। और काले काले तो वो जब अगले 3 महीने बाद नए आ जाते हैं, पिछले कहाँ जाते हैं?
पिछले में बहुत सारे लोग कुछ ले लेते हैं, कुछ हम भिजवा देते हैं कहीं। मतलब कब बोलियां लगती हो शायद नीलामी होती है। नहीं ऐसा ये इकरारुल हसन ने ये उस एपिसोड में पहना था जब उधर हाँ, के थे। ये हो सकता है एपिसोड वाइज अगर है ना, नीलाम मैंने करें आइडिया तो, दिया। अभी ये बताएंगे आपकी ईद से ईदी कितनी जाती है भाई? हाँ पता नहीं, बहुत मुश्किल काम है। 8-10 लाख है? हाँ तकरीबन 8-10 लाख? हाँ पिछले साल कम गई थी। वो ये होता था कि हम इब्तदा में तो जुनैद जमशेद भाई ऑफिस के सब लोगों को ईद दिया करते थे। फिर वो जिम्मेदारी बादामी साहब ने और मैंने आपस में बांट ली। बादामी साहब ज़रा ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो ये कि माशाल्लाह सिर्फ अगर आप गार्ड्स ही की बात करें जी जी तो माशाल्लाह, वो 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं ना। फिर पूरा कैमरा स्टाफ है, फिर ऑडियो के लोग हैं, फिर सेट के लोग होते हैं। माशाल्लाह 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग तो काम करते हैं यहाँ पे इस इदारे में। तो अगर आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी करते रहें तो हर डिपार्टमेंट का 50,000 लाख, फिर घर में अपने गार्ड्स अपने उनको, फिर ज़ाहिर बहन है उसको माशाल्लाह, फिर भाई है उसकी बच्चे हैं, सब भाई के बच्चे साथ रहते हैं, वालदा हैं। तो यस 1 मिलियन का ईदी का पैकेज तो होता है। माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं ये दूसरा सवाल नहीं पूछता कि यार आ कितने रहे हैं रमजान में? बताता हूँ ना कि देखिए ना, बाहर निकलते हुए ईद पे जाते हुए यहाँ से 25 लोग तो होंगे ना जी। अगर आप इनिशियली उनके डिपार्टमेंट्स में भी ना ईद दें तो क्या 500-500 हज़ार भी देते हैं बिल्कुल। आप। तो सिर्फ गार्ड्स को आप 25-30-35 हज़ार रुपए जाते हुए देंगे, सिर्फ चांद रात में निकलते हुए। जी जी। तो बाकी ऑफिस तो छोड़ ही दीजिए माशाल्लाह। सारे ARY होस्ट का हक आप इसी तरह निभाते रहे हमेशा। और बादामी साहब तो माशाल्लाह इससे भी ज्यादा, क्योंकि जाहिर है वो रमजान भर पूरी जी जी पूरे कैमरामैन, ऑडियो की टीम, सारा नहीं, और बनता, और बड़ी खुशी की बात वो है, बड़े भाई के तौर पे सब बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है ARY में कि जो लोग आज से सालों पहले जुड़े हुए थे प्रोग्राम। ये सामने शकील भाई बैठे हुए हैं हमारे कैमरे के पीछे। ये कितने शकील भाई 22 साल तो हो गए, 25 साल 25 साल माशाल्लाह माशाल्लाह। हम दुबई से साथ थे और हम एक ही वैन में जाया करते थे और बड़ा, तो यहाँ बहुत सारे दोस्त हमारे बड़े पुराने माशाल्लाह। तो बहुत खुशी की बात है। पर एक इस मौके पे मैं एक नन्हे हमारे साथी को मैं चाहूँगा अल्लाह खैर कि मैं इंट्रोड्यूस करूँ और शो में मदू करूँ। वो भी जान है ARY की, रमज़ान की वो जान है, शान रमज़ान की जान है। ख़वातीनो हज़रात, मैं चाहूँगा कि अब हमें ज्वाइन करें अहमद शाह साहब। खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अहमद भाई, खैरियत है? ईद मुबारक। मैंने बाल नहीं खराब किया आपके, देखने यहाँ मैंने आपको पप्पा दिया आज। माशाल्लाह, कैसे हैं आप? आपको भी ईद मुबारक। आप दोनों को वही वापस करो। अहमद भाई जबरदस्त अभी भी माशाल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हैं पहले तो आप। थैंक यू सो मच। अहमद को आज आप दोनों भी बहुत प्यारे लगे। थैंक यू सो मच। मैं भी आप मेरी तरफ भी देख के कह ना, सिर्फ उधर देख के कह रहे हैं आप उधर। आप भी बहुत प्यारे ये लगे। क्या बात हुई? अच्छा ये तो आपने मेरा दिल दुखा दिया। अहमद को अभी मैं देखी, पता नहीं मुझे क्यों अहमद छोटे वाले याद आ गए। वही इधर दो, नहीं दूंगा। अहमद आप देखते अपनी पुरानी वीडियोस? मैं देखता रहता हूँ। मजा आता है? अभी इकरार भाई ईदी की बात कर रहे थे, तो आपको कितनी ईदी मिलती है भाई इकरार भाई की तरफ से? इकरार भाई की तरफ से कम मिलती से कम ज्यादा बता दो। नहीं पता नहीं क्यों आप लोगों को ईदी नहीं दी ना आज तक। नहीं दी है। 5,000 मतलब हाँ, हर कोई देते हैं 5,000। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मुझे क्योंकि लास्ट टाइम नहीं दे पाए थे, इसलिए कि मैं चांद रात से एक दिन पहले चला गया था। जी जी। इकरार भाई की बची है, आपकी ईदी मेरी बची बिल्कुल है, बची है भाई, 100% बची है। सबकी बची हुई है अभी आपने तक। टॉपिक छेड़ के अपना तो ही नुकसान टॉपिक छेड़ के किया। मैं खुद ही फंस गया। लेकिन व्हाट इज ईद विदाउट ईद? ईद के बगैर तो ईद हो ही नहीं ऐसा ही सकती ना, ईद के बगैर ईद हो सकती है। अहमद, ईद पे क्या खाना सबसे अच्छा लगता है जो आप लुक फॉरवर्ड करते हो? वही ईद पे ये वाली डिश तो बस खानी है। सिमैया, सेवइयां, खीर, सिमैया बस। अच्छा। और मीठा ज्यादा पसंद है आपको? बस मीठा। शौकीन हो आप मीठे जी। के? और कभी खुद भी बनाने की कोशिश की है कुछ या नहीं? चाय पकाने की कोशिश की है बस। आती है? पक गई थी? पक गई थी लेकिन पीने के काबिल थी या नहीं थी? पकाने नहीं आती मुझे, सिर्फ रेसिपी आती है। अच्छा, रेसिपी आती है। जी। अच्छा ये बताओ, माशाल्लाह पूरा रमज़ान आप स्क्रीन्स के ऊपर छाए रहते हो, और मैं तो खुद, मेरा पूरा घर इतने शौक से, इतने प्यार से आपको देखता है, और सब इतने देख देख के माशाल्लाह आपको दुआएं दे रहे होते हैं। तो जब आप रमज़ान ख़त्म हो जाता है और फिर जब घर चले जाते हो ईद के बाद, कितना याद आता है यार भाई? मैं आपको बता दूं, मैं जब जाता हूं तो मुझे रोना आता है। मतलब ये जो एयरवे है मेरा दूसरा घर, हम दोनों का दूसरा घर है। हम लोग जैसे आते हैं, कभी हम लोग वहाँ से छोड़ कर आते हैं तो वहाँ से रोना आता है।
ये छोड़कर जाते हैं तो और ये हर बार रोते हुए जाते हैं। हाँ, लेकिन आज कैमरा तो भी, ऑफ कैमरा भी। आज तो ईद है, तो आज हम रोने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आपकी मैंने बड़ी मजे की वीडियोस देखी हैं फाद भाई के साथ। ये जो आपका हंसी मजाक उनके साथ चलता रहा है पूरे रमजान, इसके बारे में बताओ। ये जो तकरार होती रही है उनके साथ। जब मतलब अगर कोई कार्ड निकल जाए तो दो हंसते रहते हैं। मैं मतलब ऐसे हंसता हूँ, वो मैं असली हंसता हूँ, वो इस तरह हंसते हैं। और मुझे कभी कभी कार्ड दिखाते हैं तो मैं इस तरह करता हूँ ना, तो उसमें मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, गुड। तो ये आप बताएंगे वसीम भाई और फहद भाई में किससे जरा ज्यादा दोनों करीबी दोस्त? दोनों। नहीं, आज पूछ के भेजे। आज तो एक आज आज पिक पूछ के करना भेजे। पड़ेगा। आप आज भी हैं शामिल? मैं तो हूँ ही अच्छा ना, मैं तो हूँ ही नहीं भाई। इकरार भाई का तो कंफर्म हो हाँ, गया। कंफर्म है ना। साथ वसीम भाई और फहद भाई में से आज एक पिक करना ही पड़ेगा। एक वसीम भाई, ओए, क्योंकि वो हमसाये भी। मासूम है। अच्छा वो बेटा, मैं आपको बताऊंगा अभी जाके बाद में, इस प्रोग्राम के बाद नहीं है। मासूमाना सवाल जो वो सिर्फ सवाल ही मासूमाना सवाल ही मासूमाना करते हैं। जो राज इकरार भाई के पास है वसीम भाई के, वो मैं अगर आपको पता बाकायदा लगे ब्रीफ करूंगा, आपको पता लग जाएगा मासूम नहीं है। 11 आनी 20 या 4 आवर निकल जाएंगे उसमें। अच्छा चलो, ये अच्छा हो गया। फाद भाई देख रहे हैं इस बच्चे को नहीं, आपने नहीं। कितना प्यार दिया, फाद भाई, इसके साथ आप आपने मुझे कितनी अच्छे मोहब्बत लगते की। इस बच्चे ने आपको ये सिला दिया। ये कहता है वसीम बादामी मासूम है, ये कहता है मुझे वसीम बादामी अच्छा लगता है। अफसोस। अच्छा अहमद, इनकी लड़ाई तो करवाए ना। हाँ क्यों नहीं। अहमद, जो शेर आप पढ़ते हो वो कौन याद कराता है? खुद से याद है? कैसे याद करते हो? अम्मी। अच्छा माशाल्लाह। वाह वाह। वही बताती हैं कि ये वाला शेर याद करो, ये वाला शेर याद करो। अभी कोई याद है? कितने शेर याद हो गए आपको? अभी कोई याद है? कोई याद आ रहा है शेर? ईद के मौके से मिलता जुलता, कोई खुशी से मिलता जुलता शेर अभी कोई आ रहा है जहन में? वो ईद के बारे में तो नहीं है, लेकिन एक शेर है। हाँ क्यों नहीं, इरशाद। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता। अच्छा, न आप इतने हंसी होते न दिल आप पे फिदा होता। बेटा अभी आप छोटे नहीं हो थोड़े से? इकरार भाई को सूट करते हैं इस तरह की शायरी। मैं भी फिदा फिदू हो चुका। ये ज्यादा हो गया। वाह, लेकिन क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह क्या कहने। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। हमारे डॉक्टर साहब हजारों में एक। मैंने कुछ अर्सा पहले जब जीतो पाकिस्तान कवर कर रहे थे, इसी मैंने पूछा था अहमद से कि कराची आते तो क्या करते हो और भी सेट से हटके, तो अहमद ने बताया था कि कराची घूमते भी हो आप, हॉर्स राइडिंग भी करते हो। इस हॉर्स राइडिंग की है, कैमल राइडिंग की है। और कराची का कोई खाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? कराची का हाँ, कोई ऐसी डिश कराची की जो आपको बड़ी याद आती हो घर जाके? बिरयानी। बिरयानी? अच्छा, कराची की बिरयानी आलू वाली या आलू के बगैर? दोनों दोनों। वाह, बिरयानी मुझे तो आलू के साथ अच्छी लगती है। आलू वाली बिरयानी है ना, आलू नो बिरयानी विदाउट है ना, आलू। मजा आता है। अच्छी बनी हुई हो तो आलू। और अहमद माशाल्लाह अभी तो आप इतने फेमस हो ही गए हो, माशाल्लाह। प्रॉपर सेलिब्रिटी तो आप बन गए हो, फिर भी कभी ये सोचा कि बड़े होके कुछ बनोगे? क्या बनोगे? क्या? डॉक्टर। डॉक्टर? अच्छा, डॉक्टर इन्हें साहब। पता है, इन्हें पता है। तभी तो डॉक्टर साहब कहना शुरू किया था इनको। बताओ। और ये इस पे कुछ सोचना शुरू कर दिया पढ़ाई की तरफ? बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती है भाई डॉक्टरी की। इंशाल्लाह कर इंटेलिजेंट है डॉक्टर साहब। मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल होता है। लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे। और उसमें भी सोचा कि किस चीज के डॉक्टर बनोगे? दिल के डॉक्टर, दिमाग के। दिमाग के डॉक्टर बनोगे? अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, अल्लाह आपको बहुत खुशियां दे। ये अबू बकर हमारा उमर प्यारा माशाल्लाह। उमर के साथ याद है हम खाना खाने जब जाते थे? वो मुझे एक होटल वाला याद है कि आपने पूछा था कौन सबसे ज्यादा प्यारा है, तो इकरार, मेरा बता। नहीं, रेस्टोरेंट में जब गए थे हाँ। तब उन्होंने बोला था फात भाई, तब आप चीख रहे थे पिज्जा कैंसिल कर दो, बर्गर कैंसिल कर दो। अच्छा। वो उधर से नहीं बोल रहा था, बाद में आपका नाम अब फिर मेरा नाम ले लिया उसने। अच्छी मेमोरीज हैं सबके साथ माशाल्लाह। इकरार भाई, बच्चों का रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा होना ये कितना इम्पोर्टेंट है अब? बहुत ज़्यादा। आप देखिए ना, वरना तो आपकी जो नई नस्ल है वो तो डिस्कनेक्ट हो रही है हर एक चीज़ से। क्रिकेट हमारी नई नस्ल नहीं देख रही, दीन से और बहुत सारे जो हमारे तहजीबी और सकाफती चीज़ें और मामलात हमसे दूर हो रहे हैं।
तो इनकी वजह से उनको ये क्रेडिट जाता है, इन्हें, अबू बकर को, बाकी तमाम बच्चों को माशाल्लाह, उमर माशाल्लाह, तो इन सबको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये जो नई नई नस्लें हैं इनको कनेक्ट किए रखा है। यानी अभी जो जेन ज़ी है, जो उसके बाद की जो मिलेनियल्स जो हैं, वो सारे इन लोगों की वजह से कनेक्टेड हैं। उन बच्चों ने देखा, हमने पिछले 10-12 साल में इनको देखा बड़े हुए होते, तो मुझे लगता है कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और है। एक चीज़ जो मैं आप सबको बड़ा जिसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि शुरू में काफ़ी तनकीद भी आती थी, आपने बच्चों को बिठा दिया, आप उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सर किसी चीज़ पे माफ़ नहीं करते। लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ आई हैव सीन कि वही लोग, डॉक्टर साहब की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका पूरा क्रेडिट वैसे तो वसीम बदामी साहब को जाता है। ये वो बच्चा माशाल्लाह जो इन्हीं सेट्स के ऊपर कहता था वही है ना, इधर दो, और गुस्सा करता था, और बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज कि जो पहले जो मतलब गुस्से वाला शो था वो था निदा ऐसे जी, साहब जी, उनके बैग वाला ना, साथ, हाँ नहीं वो टॉयज रखे हुए थे और मैं कह रहा था ये मैं लूंगा। और बहुत गुस्से में होता था ये जी। और अब देखे कैसा सुलझा हुआ, और माशाल्लाह हर बात पे दुआएं पढ़ना। अबू बकर माशाल्लाह हिफ्ज कर चुके हैं, डॉक्टर साहब ने शुरू कर दिया है माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये तो देखिए ना, ये बड़ा क्रेडिट है बदामी साहब का और शान रमज़ान ट्रांसमिशन का, ARY डिजिटल का, JJ का, कि इनकी तरबियत और इनको देख कर कितने देखें ना, उस सेट पर नातें पढ़ी जा रही होती हैं, बड़े मज़े से एंटरटेनमेंट और फन के साथ साथ हदीस की बात हो रही होती है, पुरानी आयात का जिक्र हो रहा होता है, नात पढ़ी जा रही होती है। इस बार तो एक पपेट्स वाला भी नया एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। आई थिंक ये तनकीद करने वालों को तो काउंट ही नहीं करना चाहिए। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि इवन जो तनकीद कर रहे थे वो भी अब ये काफी हद तक समझते हैं और कहते हैं कि शान रमज़ान इज द बेस्ट ट्रांसमिशन इन पाकिस्तान, एंड क्रेडिट गोज टू वसीम बादामी। जिस प्रोफेशनलिज्म से, जिस मेहनत से, जब साल भर जितनी तैयारी के साथ वो आदमी, नो डाउट उसने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा, बहुत अच्छा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव ब्रांड बना दिया है शान रमज़ान को, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये क्योंकि रमज़ान आप लोगों का इतना बिजी गुजरता है, तो ईद की छुट्टियां कितनी लंबी होती हैं भाई? आपका तो स्कूल अब शुरू हो जाएगा जाते ही, ये क्या होगा? लंबी तो 3 दिन। 3 दिन बस? ओए होए होए। ईद के 3 दिन? जी। और ये जो रमज़ान में आप इधर आ जाते हो तो स्कूल वाले बोलते नहीं है कि भाई किधर आप? नहीं, वो फिर मतलब पेपर हमारे जल्दी होते हैं तो कभी कभी फोटो कापियाँ कर लेता हूँ, कभी कभी कुछ काम करके फिर फोटो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यानी उसके यहाँ काम बाद करते रहते हैं आके? जी उसके बाद हमारे पेपर होते हैं ना अच्छा। डायरेक्ट मई में। तो यहाँ पे जब आप आए हुए हो तो रमज़ान में तो कमरे में अपने पढ़ाई कर रहे होते हो, फिर होमवर्क वगैरह? मैंने आपको बचाने की कोशिश की थी क्या कह के कि आप यहाँ भी काम करते हैं। लेकिन वो सच्चा बच्चा है, चलो ठीक है, वो अच्छा और सच्चा बच्चा है। यहाँ फन ज्यादा कर रहे होते हैं ना। और इकरार भाई, आपकी कितनी छुट्टियां होती हैं ईद पे? आपकी भी 3 दिन की होती हैं? हाँ, इतना ही, फिर काम नहीं छोड़ सकते आप इतना कुछ किया हुआ होता है। अभी पिछली बार हमने बड़ा मज़ेदार, जब मैं और बदामी साहब यहाँ से गए तो हमने चकवाल के करीब एक फार्म हाउस जो है वो उसको रेंट पे लिया। बदामी साहब भी आ गए फैमिली के साथ, मैं भी गए, हमारे वो राजा साहब जो दोस्त थे वो भी, फिर मेरे फैमिली के कुछ लोग। तो हमने वो, उसमें झील थी, उसमें कश्ती रानी थी, उसमें वो क्या कहते हैं, आर्चरी, वो थी आर्चरी थी, हॉर्स राइडिंग थी, बड़े खूबसूरत रूम्स थे। हमने उसमें 4-5 दिन हमने वो सॉर्ट ऑफ एक पिकनिक मनाई। तो बदामी साहब ने और हमने 4-5 दिन मिला के, तो वो थोड़ी लंबी हो गई छुट्टी, वरना घर पे तो यही होता है कि 3 दिन छुट्टी के जो भी वर्किंग डे आपने फिर काम पे जाना है अल्टीमेटली। बल्कि हमारी छुट्टी कहाँ ही होती है, हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ लगे रहना, कुछ ना कुछ लगे रहना। अच्छा भाई अहमद, अब जो आपके इतने सारे फैंस हैं पूरी दुनिया में, जो आपको इतना प्यार भेजते हैं, आपको देखते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं और आपको इतनी दुआएं भेजते हैं, उनके लिए क्या पैगाम दोगे आप ईद पे? मैं तो कहना चाहूँगा कि हमें इसी तरह प्यार देते रहें, और उमर को मतलब अभी सब लोग ऐसे मिस करते हैं, कमेंट्स में हर वक्त लिखा होता है वी मिस यू उमर। तो बस मुझे कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है, ऐसे कमेंट्स करते रहें। जिंदाबाद। और मैं उमर, आपको सिर्फ एक बात बता दूं, उमर को हम सब बहुत मिस करते हैं, मगर तो हम जानबूझ के आपके सामने, अबू बकर के सामने बस ज़्यादा उसकी बात नहीं करते, इसलिए कि आप उदास ना हो जाएं। हम तो सब बहुत उदास होते हैं, और यस, उसके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, जितना भी है ना, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं उसके साथ माशाल्लाह। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई अहमद कि आप इस रमज़ान आए और उसी जोश के साथ आए, उसी प्यार के साथ आए, और वही जोश और प्यार के साथ आपने
अपने जो आपके फैंस हैं, आपके जो व्यूवर्स हैं, उन तक भी प्यार पहुंचाया, बिकॉज सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, सब आपको देखना चाहते हैं, सब आपको सुनना चाहते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह इसी तरह आप खूबसूरत बातें भी करते रहोगे, आप आते रहोगे, आप ARY पे सबको एंटरटेन भी करते रहोगे। इकरार भाई थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, thank you so आपका बहुत शुक्रिया। अहमद आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे शो पे आए और आपने इस ईद पे हमारे शो को 4 चांद लगा दिए। ख़वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपको एक बार फिर दोबारा बहुत बहुत ईद मुबारक। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।